कहते हो कि तुम सिर्फ 80 साल के हो, अभी तो जवान हो, फिर ये छोटा सा काम भी ठीक से क्यों नहीं कर पा रहे हो? पूर्वज, आप तो दिव्य शरीर वाले हैं, हम सब तो मामूली मनुष्य हैं। ये शरीर अब और सहन नहीं कर पा रहा है। पूर्वज, मैं तो 81 साल का हो गया हूँ। अगर ऐसे ही काम करता रहा तो मैं आपसे पहले ही चला जाऊंगा। तुम युवा लोग तो बस खाने और आराम करने में ही माहिर हो। सब बहाने हैं। मुझे देखो, मैं तो 1000 साल से भी ज्यादा का हूँ, फिर भी शरीर इतना तंदुरुस्त है। जीवन तो गतिशीलता में है। रोजाना व्यायाम करना चाहिए। जाओ, तुम लोग पहाड़ के पीछे के पेड़ काट डालो। मैं हाल ही में एक नया लकड़ी का बिस्तर बनाना चाहता हूँ। वेनहुई, मैंने अभी अभी कहा था, तुम लेट गए हो, जल्दी उठो। पूर्वज, मेरे पिताजी तो 106 साल के हो गए हैं, आप उन्हें थोड़ा आराम करने दीजिए। ठीक है, उन्हें कुर्सी पर बैठा दो। अच्छा। पूर्वज, आप इस बच्चे के शरीर में फंसे हुए हैं। 5 साल हो गए हैं। आखिर कब तक इस स्थिति से बाहर निकलेंगे? अपने वास्तविक रूप में वापस आकर देवता बनेंगे। पूर्वज, अगर आप देवता बन गए तो हम सब स्वर्ग में आराम कर सकते हैं। यहाँ ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुरी खबर, लियू परिवार को खतरा है। पूर्वज, ये क्या हो रहा है? लियू परिवार के देवता पतिका ने दिखाया है। लियू परिवार के 10वें पीढ़ी के लियू चुआनरेन की हालत गंभीर है। चुआनरेन का बड़ा बेटा जल्दी चल बसा। सिर्फ एक अनाथ बेटी लियू रुयान बची है और छोटा बेटा लियू जायकुन कमजोर स्वभाव का है। उसकी नींव भी मजबूत नहीं है। अगर चुआनरेन की मृत्यु हो गई तो लियू परिवार को मुसीबत हो सकती है। पूर्वज, क्या आप पहाड़ से उतरकर लियू चुआनरेन को बचा सकते हैं? मैं जाऊंगा। पूर्वज, हम सब तो मामूली मनुष्य हैं। आपकी तरह दिव्य शरीर और असीम शक्ति नहीं है। आपके लिए किसी को बचाना कितना आसान काम है। आप पहाड़ से उतरकर अपने वंशजों को बचाएं, ये आपकी प्रतिष्ठा को और बढ़ाएगा, पूर्वज की गरिमा को। हाँ पूर्वज, आपकी अनोखी कला 3 प्लम सुई मृत को जीवित करने की क्षमता रखती है। बस आपके हाथ लगते ही काम हो जाएगा। मेरी 3 प्लम सुई 100 साल से इस्तेमाल नहीं की गई है, लेकिन हमारे लियू परिवार के लिए मैं नीचे जाने को तैयार हूँ, ताकि मेरे वंशजों को कुछ नया देखने को मिले। अच्छा। बहुत अच्छा। पूर्वज, आप अंततः पहाड़ से उतरने को तैयार हो गए हैं। दूसरे और तीसरे मालिक, मेरे बड़े भाई की हालत कैसी है? डॉक्टर ने कहा कि हालत बदतर हो रही है। डर है कि कौन है जो मेरे लियू परिवार को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करता है? बड़े भाई के रूप में मेरे लियू परिवार के इस पीढ़ी के मुखिया, मेरे लियू परिवार की सभी किस्मत और विरासत उन्हीं पर निर्भर है। बड़े भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। तीसरे भाई, शांत हो जाओ। देश और विदेश के सबसे बेहतरीन डॉक्टरों को बुलाया गया है, लेकिन सभी बेबस है। लगता है कि मेरे लियू परिवार को खतरा है। अगर लियू परिवार के पूर्वज पहाड़ से उतरकर बचा सकते तो अच्छा होता। क्या पूर्वज पहाड़ से उतर रहे हैं? 5 दिन बाद विशेष रूप से बड़े भाई का इलाज करने के लिए पहाड़ से उतरेंगे। पूर्वज पहाड़ से उतर रहे हैं। बड़े भाई इस बार बच जाएंगे। सूचना दो, 5 दिन बाद पूरा परिवार पूर्वज का स्वागत करेगा। उस समय मैं और तीसरा भाई समय पर पहुंचेंगे। हाँ। तुम लोगों ने मुझे इस तरह क्यों सजाया है? पूर्वज, क्योंकि आप अभी बच्चे के रूप में हैं। यह सजावट आपके स्टाइल के अनुकूल है। हाँ, और ये भी। यह फिर क्या है? ये लॉलीपॉप है। बच्चों को बहुत पसंद आता है। मैं फिर से कहता हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ। बच्चे, बहन के साथ इस तरफ चलो। जल्दी से दादा दादी को अलविदा कहो। हमें हवाई जहाज पर चढ़ना है। किसी भी समय हमें वॉच फोन पर कॉल कर सकते हो। अरे, पूर्वज आखिरकार चले गए। अब हम कुछ दिन आराम से बिता सकते हैं। आखिरकार जीवित पूर्वज को भेज दिया, नहीं तो ये बूढ़ा आदमी वाकई थक जाता। परिवार के युवाओं को सूचित करो, पूर्वज दुनिया में आ गए हैं। क्या पूर्वज आ रहे हैं? रूलोंग, क्या हुआ? माँ,
पापा ने फोन किया कि पूर्वज व्यक्तिगत रूप से पहाड़ से उतर रहे हैं दादा का इलाज करने के लिए। क्या? यह कैसे हो सकता है? अगर बूढ़ा आदमी ठीक हो गया तो वह निश्चित रूप से सारी संपत्ति लियोरियान इस मरने वाली लड़की को दे देगा। तो हम पूर्वज को आने से रोक नहीं सकते। किसी को पूर्वज का नकली बना दो, वैसे भी बूढ़ा आदमी अपनी आखिरी सांस पर है, हमें बस उसे मारना है और संपत्ति हमारी हो जाएगी। काम पूरा होने से पहले किसी भी हालत में लियोरियान को बीच में नहीं आने देना, समझे? समझ गया। काम पूरा होने से पहले मैं उसे किसी भी हालत में दादा से नहीं मिलने दूंगा। दूसरे चाचा, सुना है कि पूर्वज आज पहाड़ से उतर रहे हैं। पूर्वज लगभग पहुंच चुके हैं। उस समय लियू परिवार का पूरा परिवार स्वागत करने के लिए उपस्थित होगा। अगर तुम वापस नहीं आए तो पूर्वज का अपमान होगा, तुम्हारी खैर नहीं। दूसरे चाचा, बहुत अच्छा, पूर्वज के पहाड़ से उतरने पर दादा बच जाएंगे। मुझे जल्दी से वापस जाना होगा। यहाँ कोई भी मुझे लेने नहीं आया, ये सारे वंशज। बच्चे, सावधान रहना। लड़की, ठीक होना। संयोग से यह मेरे लियू परिवार का वंशज है और उसके पास गोल्डन सील भी है। यह मेरे पूर्वज का सीधा वारिस है। अगर किसी और से मिलता तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन मुझसे मिला है। तुम निश्चित रूप से मरोगे नहीं। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ। अरे ये बच्चा इतना बेअदब क्यों है? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरे माता पिता 1000 साल पहले मर चुके हैं। शायद अब तक 10 बार पुनर्जन्म ले चुके होंगे। ये बच्चा बकवास कर रहा है। बच्चे, अगर तुम ऐसे ही बेहुदा बर्ताव करते रहे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। क्या बच्चा, क्या वारिस? तुम्हारी एक्सीडेंट हुई थी, लेकिन मैंने तुम्हें बचाया। हाँ, मेरी एक्सीडेंट हुई थी। गाड़ी पलट गई और मैं बेहोश हो गया। लेकिन अब मुझे शरीर पर कोई चोट क्यों नहीं है? बिल्कुल, यह सब मेरे पूर्वज होने की वजह से है। छोड़ो, ये मुमकिन नहीं। मेरे लियू परिवार का पूर्वज कम से कम 1000 साल का होगा। तुम जैसा बच्चा कैसे हो सकता है? अभी तक विश्वास नहीं कर रहे हो? हाँ, क्या तुम सच में मेरे पूर्वज हो? बहुत अच्छा। दादा को अब बचाया जा सकता है। पूर्वज आ गए हैं, लेकिन रुयान अभी तक नहीं आई। पूर्वज पहाड़ से उतर आए हैं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया गया। मुझे नहीं पता कि लियू परिवार की यह बड़ी बेटी कैसे काम करती है। थोड़ी भी शिष्टाचार नहीं है। पूर्वज इस बार पहाड़ से उतरे हैं, विशेष रूप से पिता को बचाने के लिए। अच्छा है कि रूलोंग उन्हें लेने गया है। अगर लियोरुयान आती तो पूर्वज निश्चित रूप से गुस्सा हो जाते। चलो बस इतना कहो, जब पूर्वज आएंगे उनसे तुरंत पिता का इलाज करने के लिए कहो। पिता की हालत बहुत खराब है। माता पिता, पूर्वज आ गए हैं। देखो कितने दिव्य लग रहे हैं। पूर्वज वाकई अद्भुत हैं। पूर्वज का स्वागत है। सब उठ जाओ। लियू परिवार के 11वें वंशज लियू जाइकुन, पूर्वज को प्रणाम। ठीक है, मैं सब जानता हूं। लियू चुनरेन बहुत बीमार है। मैं इस बार पहाड़ से उतरा हूं, विशेष रूप से उसे बचाने के लिए। मेरे पिता की हालत बहुत खराब है। पूर्वज इस तरफ आइए। अब से कोई भी अंदर नहीं आएगा, किसी को भी नहीं। वो लियू मिस आएगी तो हम कैसे रोकेंगे? हम नहीं रोक सकते ना। तुम तीनों यही रहो। जब लियू रुयान आएगी किसी को भी नहीं छोड़ना। जी।
रुको, आज लियू परिवार का महत्वपूर्ण कार्य है, कोई भी अंदर नहीं जा सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? देखो मैं कौन हूँ, मेरे रास्ते हटो। माफ कीजिए बड़ी मिस, लियू साहब ने आदेश दिया है, कोई भी अंदर नहीं जा सकता। लियू साहब, मैं ही लियू परिवार की बड़ी मिस हूँ, मुझे अंदर जाने दो। माफ कीजिए, आपकी बात नहीं मानता। तुम लियू परिवार की बड़ी मिस का भी सम्मान नहीं करते। तो मैं लियू परिवार का पूर्वज हूँ। तुम क्यों हंस रहे हो? वही लियू परिवार का पूर्वज है। बड़ी मिस, यही है वो लियू परिवार का पूर्वज? मुझे तो लगता है उसने अभी तक दूध पीना बंद नहीं किया है। तुम दूसरे साहब ने खास तौर पर कहा था तुम्हें रोकने के लिए। तुम सच में परेशानी करने आए हो बच्चे को पूर्वज बनाकर? क्या हमें मूर्ख समझते हो? मुझे अंदर जाने दो। छोटी रुयान, मैं आता हूँ। सावधान। हाँ। ये बच्चा तो बिल्कुल असली लग रहा है। आओ, चाचा तुम्हारे साथ खेलता हूं। सावधान। क्या हो रहा है? इस बच्चे की ताकत इतनी ज्यादा कैसे है? एक छोटे बच्चे से भी नहीं जीत सके, शर्म की बात है। अब क्या करें? एक बच्चे के साथ हाथापाई करें। अगर ये बात फैल गई तो मैं आगे कैसे रहूंगा? तीसरे भाई, तुम जाओ और खेलो। ठीक है। रुको, तुम क्या करने वाले हो? बड़ी मिस, मैं तो बस बच्चों जैसा हूं, उसके साथ छुपन छुपाई खेलना चाहता हूं। ठीक है, तो पूर्वज तुम्हारे साथ खेलता है। पूर्वज? ये तीनों मेरे भाई हैं, जिन्होंने मार्शल आर्ट के महारथियों को पाला है। नहीं, मैं और तरीके सोचूंगा अंदर जाने के लिए। छोटी रुयान, रिलैक्स, एक हाथ से ही काम चल जाएगा। छोटे बच्चे, बहुत बकवास करते हो। देखो मेरी चाल। सावधान। ये छोटे बच्चे, मरने आए हो। ये सच में एक बच्चा है? ये क्या जादू है? तीनों महारथियों को एक ही चाल में हरा दिया। तुम तीनों बच्चे मेरे सामने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? इस बार मैंने दया दिखाई, अगली बार तुम्हारे पास इतनी अच्छी किस्मत नहीं होगी। अभी भागो। और कौन है? और कौन है? मेरे पूर्वजों ने मेरे दादा को बचाने में देरी की। क्या तुम जिम्मेदारी ले सकते हो? माफ कीजिए बड़ी बहन, हमें नहीं पता था। ये लियू परिवार के पूर्वज है। अभी लियू परिवार पहले ही एक पूर्वज को लेकर अंदर चले गए हैं। क्या? पूर्वज, मेरे पिता कैसे हैं? सामान्य रूप से बचने की संभावना 0 है, लेकिन मैं आ गया हूं। तो क्या मतलब है कि मेरे पिता पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं? 50% की संभावना। इंसान की जिंदगी और मौत भाग्य पर निर्भर करती है। मैं केवल कोशिश कर सकता हूं। परिवार के निजी संबंधों के कारण प्रकृति के नियमों के खिलाफ नहीं जा सकता। ठीक है। जाइकून, हम सभी पूर्वजों के वंशज हैं। पूर्वज निश्चित रूप से पिता को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन जीवन और मौत भाग्य पर निर्भर करती है। हम पूर्वजों को बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर सकते। हाँ पिताजी, आप पूर्वजों पर विश्वास करें, तो कृपया पूर्वज जल्दी से उनका इलाज करें। जल्दी मत करो। लेकिन मेरे पिता जल्द ही नहीं टिक पाएंगे। अगर अब नहीं बचाएंगे तो कब बचाएंगे? बस इस हवा की गोली को खाओ और फिर अपनी ऊर्जा को संचालित करो, शायद असर होगा। रुको, तुम दादा को मारने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें किसने अंदर आने दिया? क्या तुमने पूर्वज को नहीं देखा? दादा का इलाज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम ही दादा को मारने की कोशिश कर रहे हो। यह नकली है, वही असली पूर्वज हैं। लियू रुयान, तुम्हारा इरादा क्या है? इस समय परेशानी पैदा करने आए हो। मुझे लगता है कि तुम्हारी दादा की चिंता झूठी है। संपत्ति बांटने की इच्छा सच्ची है। नहीं। पूर्वजों का स्वागत करते समय तुम कहीं नहीं दिखे। अब तुम फिर से परेशानी क्यों पैदा कर रहे हो? ट्रक ड्राइवर क्या कर रहा था? उसे कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, तुम कैसे अंदर आए?
3 महान योद्धा कहा है, तुम्हें भी कैसे अंदर आने दिया? मेरा लियू परिवार वास्तव में पतन में है। वे 3 छोटे बच्चे महान योद्धा कैसे हो सकते हैं? मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तुम अयोग्य वंशज हो, बुरे इरादे वाले पूर्वज आ गए हैं। क्या तुम्हें नहीं पता कि अजनबियों को दूर रहना चाहिए? मैं और तुम, लियू परिवार में तुम जैसे बच्चे कैसे हो सकते हैं? तुम्हारे पिता मरने वाले हैं और तुम अभी भी अंधे और बेवकूफ हो। छोटे लोगों पर विश्वास करते हो। मुझे लगता है कि तुम ही परेशानी पैदा कर रहे हो। मैं तुम मेरी टिप्पणी के लायक नहीं हो। अगला। सबसे घृणित तुम हो। तुम मोटे सुअर, तेल से भरे हुए, चेहरा सुअर जैसा। तुम मेरी तरह बनने की हिम्मत कैसे करते हो? छोटे बच्चे, बाल भी नहीं उगे हैं, ऐसी बात कहने की हिम्मत कैसे करते हो? इतनी बड़ी बेवकूफी की बात। मैं लियू परिवार का पूर्वज हूँ। तुम कौन हो? तुम नालायक बच्चे, आंखें होते हुए भी अंधे हो। इस मोटे आदमी को पूर्वज मान रहे हो। मैं घर का नियम लागू करूंगा। सब मेरे सामने घुटने टेको। क्या हो रहा है? मैं लियू परिवार के बच्चों पर हमेशा काम करने वाला खून का दबाव क्यों काम नहीं कर रहा? अब तो नाटक नहीं चल सकता। मुझे लगा था कि तुम्हारे पास कुछ असली काबिलियत है। रुयान, तुम्हारे दादा की हालत बहुत खराब है। तुम एक बच्चे को लेकर आए हो। पूर्वज को दादा का इलाज करने से रोकने के लिए तुम्हारा क्या इरादा है? पूर्वज की शक्ति बहुत मजबूत है। वो दादा का इलाज करने के लिए आए हैं। तुम इस तरह रोक रहे हो। क्या तुम दादा को मारना चाहते हो? तुम मेरी बात मानो, वह सच में पूर्वज है। तुम मुझे बता रहे हो कि ये छोटा बच्चा लियू परिवार का पूर्वज है। लियू रुयान, तुम पागल हो गए हो या हमें मूर्ख समझ रहे हो? पूर्वज, अभी तुम्हारे दादा को हुई की गोली दी है। बस थोड़ी किस्मत चमकेगी और सब ठीक हो जाएगा। अब कोई भी गड़बड़ न करे। सुना नहीं? यह मोटा आदमी जिसे हुई की गोली कहता है, वह सिर्फ एक साधारण स्वास्थ्य गोली है। कोई फायदा नहीं। वह जानबूझकर इलाज में देरी कर रहा है। लियू चुनरेंग को मारना चाहता है। बकवास बंद करो छोटे बच्चे। तुम क्या जानते हो? हमारा पूर्वज तो 1000 साल का जीवित देवता है। वो अपने बच्चों को कैसे मार सकता है? रुयान, ये बच्चा कौन है? चाचा, वह सच में पूर्वज है। पूर्वज को रूलोंग खुद लेकर आए थे। तुम कैसे एक और लियोरुयान को लेकर आ सकते हो? मुझे लगता है कि तुम अपने दादा के प्यार का फायदा उठा रहे हो। बहुत ज्यादा प्यार से घमंडी हो गए हो। दादा ने तुम पर इतना प्यार बरसाया है। तुम इस तरह का विश्वासघाती हो। क्या तुम सच में दादा को मारना चाहते हो? बस करो, बहस बेकार है। तुम उन्हें पूर्वज मानो। अगर इलाज नहीं हुआ तो तुम जिम्मेदारी लोगे। तुम हत्या कर रहे हो और तुम हत्यारे हो। अगर तुम इलाज में और देरी करोगे तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। वह एक नकली है। वह क्या इलाज करेगा स्वास्थ्य गोली से? वो इलाज नहीं कर सकता तो क्या तुम कर सकते हो? हाँ, छोटी सी बात है। यह सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। क्योंकि मैं ही असली पूर्वज हूँ। चाचा, तुम मेरी बात मानो, वह सच में पूर्वज है। सच में। हम दादा की जान कैसे ले सकते हैं? एक छोटे बच्चे के हाथ में सौंप दिया जाए। पापा, मुझे लगता है कि ये लियोरुयान है। पागल हो गया है। एक बच्चे को पूर्वज बनाने के लिए ढूंढ रहा है। पति, आप लियोरुयान पर विश्वास नहीं कर सकते। अगर इस बच्चे ने इलाज किया और पापा की मौत हो गई, आप लियो परिवार के पूर्वजों का सामना कैसे करेंगे? अगर दादा को कुछ हो गया तो मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा। तुम जिम्मेदारी लोगे? अगर दादा की मौत हो गई, तुम दादा की जान कैसे वापस लाओगे? आज पूर्वज के अलावा कोई भी दादा को छू नहीं सकता। पूर्वज क्या करेंगे? कुछ छोटे बच्चे मुझे रोक नहीं सकते। छोटे बच्चे, नीचे उतरो। तुम पूर्वज। रुयान, तुमने ये छोटा जानवर कहां से ढूंढा? मेरे यू परिवार के मुखिया का अपमान करने की हिम्मत कैसे की? जल्दी निकल जाओ। तुरंत यहां से चले जाओ। चाचा, मैं। सब देखो। दादा। पापा, दादा, कृपया मत मरो दादा। छोटी रुयान, घबराओ मत। तुम्हारे दादा ठीक है। ठीक है? दिल की धड़कन भी नहीं है। तुम छोटे जानवर, मैं तुमसे बदला लूंगा। चाचा, रुको।
पूर्वज, हम। क्या रुकना? दादा की धड़कन भी नहीं है। वो तुम्हारे साथ इतना अच्छा था और सारी संपत्ति तुम्हें देने वाले थे, और तुमने इस छोटे जानवर को लाकर दादा को मार डाला। तुम्हारे पास अब क्या अधिकार है लियू परिवार के वंशज होने का? हाँ, एक छोटा बच्चा सुई कैसे चुभो सकता है? ये सुई मृत्यु के बिंदु पर चुभाई गई है। मुझे लगता है कि कोई जानबूझकर मेरे लियू परिवार के वंशज को नुकसान पहुंचा रहा है। मेरे लियू परिवार के वंशज को नुकसान पहुंचा रहा है। किसने तुम्हें सिखाया? हाँ, एक छोटा बच्चा यह सब कैसे जान सकता है? पीछे कोई जरूर है। नहीं, मैं नहीं। क्या तुम लोगों को इलाज का तरीका पता है? मैंने अभी हमारे लियो परिवार का गुप्त तकनीक इस्तेमाल किया है। 3 प्लम सुई। यह सिर्फ अस्थायी रूप से सांस रोकता है। अगर मैं अपनी शक्ति से बिंदु को तोड़ दूं, तो वह वापस जीवित हो जाएगा। तुम्हें हमारे लियो परिवार के खोए हुए 3 प्लम सुई का पता कैसे है? लियू यान, संपत्ति के लिए तुमने बहुत मेहनत की है। नहीं तो एक छोटा बच्चा 3 प्लम सुई कैसे जान सकता है? तुम ही ने सिखाया है। बड़ी बातें कर रहे हो। 3 मई सुई तो बिल्कुल नहीं है। मेरे लियू परिवार में कभी 3 मई सुई नहीं थी। हाँ, अगर तुम सच में मेरे दादा को बचाना चाहते हो, तो तुम उन्हें सीधे क्यों नहीं जगा देते? इस मरने के बाद जीवित होने वाले नाटक की क्या जरूरत है? साफ तौर पर बहानेबाजी है लियू यान। तुम यह मत सोचो कि एक बच्चे का इस्तेमाल करके किसी को मारोगे तो कानूनी जिम्मेदारी से बच जाओगे। तुम ही हो जो तुम्हारे दादा की मौत के पीछे असली जिम्मेदार हो। तुरंत पुलिस को बुलाओ, उसे गिरफ्तार करो। डॉक्टर, मेरे पापा कैसे हैं? चाचा। तुम बेटी नहीं हो, चाचा। मुझे नहीं पता था कि दादा ऐसे हो जाएंगे। उन्होंने सच में जादू से मुझे बचाया। वह सच में हमारे पूर्वज हैं। अभी भी बहानेबाजी कर रहे हो। असली पूर्वज तो यही हैं। तुम्हारे दादा जीवित रह सकते थे, लेकिन तुमने ये छोटा शैतान लाकर सब बर्बाद कर दिया, जिसने तुम्हारे दादा को मार डाला। मैं हालांकि पश्चिमी चिकित्सा का डॉक्टर हूँ, लेकिन मैंने 8 साल तक एक्यूपंक्चर भी सीखा है। ये 3 एक्यूपंक्चर पॉइंट्स बहुत अजीब तरीके से लगाए गए हैं। किसने लगाए हैं? डॉक्टर, इस छोटे बदमाश ने लगाए हैं। मैंने कहा था ना, वो एक नकली है, बिना सोचे समझे सुई लगा रहा है। वही है जिसने मेरे दादा को मारा है। ये कैसे हो सकता है? तुम इतने छोटे हो, फिर भी इतनी उच्च कोटि की सुई लगाने की कला जानते हो। डॉक्टर, क्या वे 3 सुई मृत्यु के बिंदुओं पर नहीं लगी थी? ये 3 सुई जीवन के बिंदुओं पर लगी है, और सुई लगाने की गहराई और ताकत बिल्कुल सही है। ये तो एक दिव्य चिकित्सक की तरह है। ये कैसे हो सकता है? अगर ये जीवन के बिंदुओं पर लगी है, तो मेरे दादा कैसे मर गए? ये दादा। पापा, तुम कैसे हो? दादा, तुम आखिरकार ठीक हो गए। हम सब तुम्हारी चिंता से मर रहे थे। पापा, जब तुम बीमार थे तो रूलोंग हमेशा तुम्हारे पास रहा। हर दिन ध्यान से देखभाल करता रहा। वह खुद भी बहुत पतला हो गया है। माँ, दादा की देखभाल करना तो हमारा कर्तव्य है। बस दादा अगर ठीक हो जाए तो मेरी थोड़ी सी तकलीफ क्या है? रूलोंग, तुमने बहुत मेहनत की है। रूयान कहाँ है? दादा, मैं यहाँ हूँ। दादा, अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे 10 साल जवान हो गया हूँ। पता नहीं किस महान व्यक्ति ने मुझे बचाया है। दादा, हमारे पूर्वज ने आपको बचाया है। यही हमारे पूर्वज है। हाँ, पूर्वज ने आपको सुई लगाई, इसलिए आप जीवित हो गए। आप मृत्यु से वापस आ गए हैं। लियू परिवार के 10वीं पीढ़ी के वंशज लियू चुआन रेन ने पूर्वजों को प्रणाम किया। छोड़ो, तुम अभी बीमारी से उभरे हो। प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। नहीं, दादाजी को लियू रू यांग की बातों पर विश्वास नहीं करने देना चाहिए। वैसे भी दादाजी ने असली पूर्वज को कभी देखा नहीं है। बकवास। दादाजी, कृपया लियू रू यांग की बातों पर विश्वास न करें। आपकी बीमारी असली पूर्वजों ने ठीक की है, और ये छोटा बदमाश लियू रू यान ने जानबूझकर किसी को बनाया है। वो आपको बचाने में बाधा डाल रही है। वो आपको मारना चाहती है। रू यान, रू लोंग जो कह रहा है, क्या वो सच है? ऐसा नहीं है दादाजी, मैंने किसी को जानबूझकर नहीं बनाया। यह बच्चे की तरह दिखता है, लेकिन वह वास्तव में पूर्वज है। बकवास। मैंने ही रिची पिल्स का उपयोग करके वंशज को बचाया है। तुम कह रहे हो कि ये बच्चा पूर्वज है। ये बहुत बड़ा अपमान है। ये कौन है? पिताजी। वही असली पूर्वज है। ये कौन है? पिताजी। वही असली पूर्वज है। 2 पूर्वज कैसे हो सकते हैं? दादाजी, यही असली पूर्वज है। पूर्वजों ने मुझे फ्लाइट नंबर दिया था।
मैंने खुद एयरपोर्ट से उन्हें लिया है। यह पूर्वज मैंने रास्ते में मिला था। रास्ते में मिला? पूर्वज की पहचान इतनी महान है, वह रास्ते में घूमता रहेगा? और क्या तुम कहते हो कि मिल गया तो मिल गया? लियू रुयान, तुमने बस एक बच्चे को पूर्वज बना दिया। क्या तुम दादाजी को मारकर संपत्ति लेना चाहती हो? तुम सब वंशज बहुत मूर्ख हो। मैंने अभी सैन मेइसुई का उपयोग करके वंशज को बचाया है। तुम अभी भी इस मोटे आदमी को पूर्वज मानते हो? क्या तुम धोखे में हो या जानबूझकर कर रहे हो? चुप रहो, ये बच्चा अभी भी झूठ बोल रहा है। मेरे पिताजी पूर्वजों की रिची पिल से बचे हैं। तुम्हारी सैन मेइसुई बिल्कुल झूठी है। तुम्हारी सैन मेइसुई बिल्कुल झूठी है। डॉक्टर, तुम कहते हो कि तुम्हें एक्यूपंक्चर आता है, तो तुम जानते हो कि सैन मेइसुई सच है या झूठ? मैं कम ज्ञान रखता हूँ, चीनी चिकित्सा के बारे में भी थोड़ा जानता हूँ। मैं निर्णय नहीं ले सकता। चूंकि लियू बाबा जाग चुके हैं, तो मैं अब जा रहा हूं। चूंकि मैं ठीक हो गया हूं, तो कौन सच है कौन झूठ छोड़ो। दादाजी, ये ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। ये लियू रुयान हमें आपको बचाने से रोक रही है। वह तुम्हें मारना चाहती है। ये पापा, मैंने दूसरे चाचा को बता दिया है कि वे आ रहे हैं। एक तो आपके बीमारी से उबरने की खुशी में, दूसरा ये साबित करने के लिए कि असली पूर्वज कौन है। बहुत अच्छा, जब वे वंशज आएंगे तुम लोगों की पिटाई होगी। अभी भी हट कर रहे हो? तब तुम इस छोटे बदमाश की सिर्फ पिटाई नहीं होगी, और भी कुछ होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। लियू चुआन ये पूर्वज आ गए हैं। सुना है यहां कोई पूर्वज होने का दिखावा कर रहा है। परपोता लियू चुआनी देखना चाहता है कि इतनी हिम्मत किसने की। परपोता लियू चुआनी देखना चाहता है कि इतनी हिम्मत किसने की। अरे ये तो दूसरे भाई आ गए। स्वागत में कमी रह गई। भैया, आपका जागना बहुत अच्छा है। जाइकुन ने मुझे फोन किया था कि यहाँ कोई पूर्वज होने का दिखावा कर रहा है आपका इलाज करने के लिए, लेकिन असल में आपकी जान लेने के लिए। हमारा लियू परिवार 1000 साल पुराना है। ऐसे नीच तरीकों से धोखा नहीं खा सकता। आखिर कौन है? चाचा, यही है ये छोटा बदमाश। ये बच्चा पूर्वज होने का दिखावा कर रहा है। दूसरे दादा, हालांकि ये बच्चा नकली है, लेकिन इसके पीछे कोई है। कौन है पीछे से इशारा करने वाला? मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ूंगा। यही है लियू रुयान। दूसरे दादा, मैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लियू परिवार में? तुम जैसी नास्तिक बेटी कैसे पैदा हो गई? तुमने अपने मरे हुए पिता का मुंह काला कर दिया। बहुत शोर मचा रहे हो, आते ही बकबक शुरू कर दी। क्या यह जेंग शांग का बेटा नहीं है? मैंने तुम्हें बचपन में गोद में लिया था। ये छोटा बदमाश थोड़ी भी शिष्टता नहीं जानता। तुम मेरे पिता का नाम सीधे ले रहे हो। मेरे चाचा देश के निर्माण संस्थान के प्रोफेसर हैं, देश के निर्माण में योगदान देने वाले हैं। तुम उनका इतना अपमान कर रहे हो। तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। योगदान देने वाले ही क्या हुआ? मेरे इस पूर्वज के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं है। तुम ये छोटा बदमाश सच में नहीं जानते कि आसमान कितना ऊंचा है। मेरे दादा के 2 चचेरे भाई दुनिया के टॉप धनवान हैं। तुम ऐसा करके सच में मौत को बुला रहे हो। हाँ, और एक लियू चुआन वेन भी है। जेंग टिन का बेटा है। मेरे पूर्वज नीचे आ गए हैं। वह अभी तक मुझे प्रणाम क्यों नहीं कर रहा है? तुम ये अज्ञानी बच्चा, तुम तो मुझे मार डालोगे। तुम शांत हो जाओ, मैं देख रहा हूँ तुम इतने छोटे नहीं हो। तुम जल्दबाजी में मर मत जाना। तुम छोटे बदमाश, चुप रहो। लियू रुयान, ये छोटा बच्चा इतनी बड़ी बातें करता है। न केवल पूर्वजों का नाम लेता है, बल्कि तुम्हारे दादाजी का अपमान करता है। तुम उसे घर ले आए और घर में अशांति फैला दी। तुम्हारा मकसद क्या है? मकसद क्या है ये स्पष्ट नहीं है। पैसे के लिए। लियू रुयान, तुम्हारा दिल कितना क्रूर है। दादाजी तुमसे इतना प्यार करते हैं और तुम उन्हें मारना चाहते हो संपत्ति हथियाने के लिए। तुम सब चुप रहो। तुम सब कहते हो कि मैं झूठा हूँ, वह मोटा आदमी सच्चा है। तो हम एक बार मुकाबला करें। नादान बच्चे, तुम सोचते हो कि मैं तुमसे डरता हूं? मेरा नाम लेने की हिम्मत करते हो? आज तुम्हारा आना जाना तय है। पूर्वज, आप सावधान रहें। छोटे रुयान, तुमने देखा 3 बड़े योद्धा कैसे मेरे हाथों भाग गए। यह मोटा आदमी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। बच्चे, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कौन है असली पूर्वज।
ये क्या हो रहा है? पूर्वज को क्या हुआ यह संभव नहीं है। एक बच्चे को उठाने में असमर्थ। क्या ये मोटा आदमी झूठा पूर्वज है? लेकिन पूर्वज कैसे एक बच्चा हो सकता है? हाँ, यह संभव नहीं है। ये बच्चा इतना भारी कैसे है? मोटे आदमी, अब मेरी बारी है। बूढ़ा हो गया हूँ, कुछ ही लातों से थक गया, मुझे पानी लाओ। ठीक है। पूर्वज। धन्यवाद। पूर्वज, तुम ठीक हो? उठो, मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। और पैसे। मैं तो वेटलिफ्टिंग चैंपियन हूं। इतनी ताकत तो मेरे पास है। लियू साहब, तुमने कहा था कि मुझे और पैसे दोगे। वादा निभाओगे ना? इतनी बातें मत करो। जल्दी वापस जाओ और उसे मारो। इतनी बातें मत करो। जल्दी वापस जाओ और उसे मारो। बच्चे, मैंने कई सालों तक अभ्यास किया है। तुम्हारे साधारण शरीर से कहीं अलग हूं। तुम्हारी कुछ लातों से मुझे चोट नहीं पहुंच सकती। हमारे पूर्वज हैं। हम तुम्हारे जैसे बच्चे से बहस नहीं करेंगे। कहीं ऐसा न हो कि हम बड़े होकर छोटों को डराएं। पूर्वज वाकई असाधारण है। इस हालत में भी खड़ा हो सकता है, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही न हो। बहुत ही शानदार है। लगता है तुम्हारा यह मोटा शरीर काफी मजबूत है। तो अब मैं असली मुकाबला करने वाला हूँ। मुक्का देखो। पूर्वज, अच्छा, तुम ये छोटे बदमाश। हमारे पूर्वज। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन तुम बार बार मुझे मजबूर कर रहे हो। तुमने पूर्वज को चोट पहुंचाई। आज तुम्हें सबक सिखाना होगा, वरना हम लियू परिवार का सम्मान कैसे बचेगा? क्या तुम अंधे हो? मैंने उसे छुआ तक नहीं। दादाजी, आप सभी ने देख लिया होगा, पूर्वज दयालु थे। वे उससे लड़ना नहीं चाहते थे। ये नादान बच्चा, उसने पूर्वज को चोट पहुंचाई। लियू रुयान, तुमने ये जंगली बच्चा कहां से लाया? इतनी हिम्मत पूर्वज को चोट पहुंचाने की। आज तुम्हें सबक सिखाना होगा, वरना हम लियू परिवार का सम्मान कहां रहेगा? आओ भाई, ये मामला अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ है। तुम मत करो भाई। क्या ये स्पष्ट नहीं है? भले ही लियू रुयान के पिता की मृत्यु जल्दी हो गई हो, तुम बहुत पक्षपाती हो। देखो तो तुमने उसे किस हालत में डाल दिया है। मैं दादाजी, वह वास्तव में पूर्वज है। पहले मैं एक आग दुर्घटना में था, उन्होंने मुझे बचाया था। और फिर दादाजी को जगाने में उनकी 3 नई सुई की मदद से हुआ था। 3 में सुई? क्या ये पूर्वज की तकनीक नहीं है? तुम कैसे जानते हो? बकवास में ही असली पूर्वज हूँ। मैं नहीं जानूंगा तो कौन जानेगा? बकवास में ही असली पूर्वज हूँ। मैं नहीं जानूंगा तो कौन जानेगा? क्या? नहीं, ये संभव नहीं है। दादाजी, तुम उसके झांसे में मत आना। दादाजी स्पष्ट रूप से पूर्वज है। उन्हें रीची दान से बचाया गया था। क्या 3 में सुई? ये सिर्फ एक कहानी है, किसी ने इसे कभी देखा नहीं। हाँ चाचा, ये 3 में सुई तो पुरखे भी नहीं जानते। शायद ये सिर्फ एक किस्सा है और ये बच्चा कह रहा है। वो 3 में सुई जानता है। मुझे पता चला, किसी ने इस किस्से को सच मान लिया और इस बच्चे को कुछ 3 में सुई सिखा दी। गलतफहमी हो गई। ऐसा नहीं है, मैं वास्तव में दादाजी को बचाना चाहता था। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। झूठ बोल रहे हो। तुम दादाजी के मरने की उम्मीद कर रहे हो ताकि तुम संपत्ति पा सको। नहीं। तुम इस पल का भी इंतजार नहीं कर सकते। लियू रुयान, तुम बहुत क्रूर हो। मैंने नहीं किया। मेरे भाई ने मरने से पहले तुम्हें मेरे हवाले किया था। मैं तुम्हारे पिता के समान हूं। आज मैं तुम्हारे मृत माता पिता की तरफ से तुम इस अवज्ञाकारी बेटी को सबक सिखाऊंगा। तुम ये छोटे बदमाश, मुझे छोड़ दो नहीं तो मैं तुम्हें भी पीटूंगा।
पति, तुम ठीक हो ना? तुम उल्टा हो गया पिताजी, अगर आप अभी नियंत्रण नहीं करेंगे। लियू रुयान ने इस छोटे बदमाश को भड़काया है। भविष्य में शायद वह आपको भी मारने गाली देने की हिम्मत करेगा। मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं पहाड़ पर अपने पोतों को फोन करूंगा। तुम्हारे घर के नियमों के अनुसार सजा दूंगा। तुम्हारी गांड पर डंडे पड़ने के लिए तैयार रहो। हेलो झेंगशान और झेंगटिन क्या? कौन? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हेलो, क्या तुम सुन सकते हो? तुम कह रहे हो किसे ढूंढ रहे हो? बोलो। हेलो। क्या बेकार चीज है? कहा था कि जरूरत पड़ने पर उनसे संपर्क कर सकते हैं। तुम्हारे पिताजी की सुनने की क्षमता और भी खराब हो गई है। किसी दिन अस्पताल जाकर देख लो। 100 साल से ज्यादा के हो चुके हो। सुन नहीं सकते तो नहीं सुन सकते, इससे कुछ नुकसान नहीं होता। नहीं, मुझे सोना है। यह मसाज कितनी आरामदायक है। मैं भी सो जाऊंगा। बस तुम अब और नाटक मत करो। लियू रुयान, तुमने किसी को पूर्वजों की नकल करने के लिए ढूंढा है। तुमने अपने दादाजी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और पूर्वजों को चोट पहुंचाई। तुमने ऐसा घृणित काम किया है। आज तुम्हें परिवार से निकाल दिया जाना चाहिए और वंशावली से हटा दिया जाना चाहिए। मेरा विश्वास करो, वह वास्तव में पूर्वज हैं। मैंने उनकी शक्ति देखी है। वह वास्तव में दादाजी को बचा सकते हैं। रुयान, क्या तुम्हारे पास कोई और तरीका है जिससे साबित कर सकते हो कि तुम्हारा ढूंढा हुआ बच्चा असली पूर्वज है? मैं वो साबित नहीं कर सकती क्योंकि ये छोटा बदमाश बिल्कुल भी पूर्वज नहीं है। तुरंत आदेश दो, लियू रुयान को वंशावली से हटा दो। और इस छोटे बदमाश ने पूर्वजों को चोट पहुंचाई है। मैं तुम्हें मरने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ूंगा। और इस छोटे बदमाश ने पूर्वजों को चोट पहुंचाई है। मैं तुम्हें मरने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ूंगा। लियू रुयान, आज से तुम और लियू परिवार का कोई संबंध नहीं है। तुरंत लियू परिवार से बाहर निकल जाओ। दादाजी, मैंने कभी भी दादाजी को नुकसान पहुंचाने का नहीं सोचा। मैं पूर्वजों को यहाँ लाया था सिर्फ दादाजी को बचाने के लिए। अब भी बहाने बना रहे हो। अब तुम लियू परिवार के नहीं हो। लियू समूह के शेर निकालो। छोटे पोते, तुम्हारे दिल में बुरे इरादे थे, सिर्फ लियू परिवार की संपत्ति के लिए। छोटे बदमाश, तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये हमारे लियू परिवार का मामला है। तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? लियू परिवार मैंने बनाया है, क्या यह मेरे साथ नहीं है? छोटे बच्चे, अगर तुम बकवास करोगे तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। रुयान, देखो यह दृश्य। बस तुम लियू परिवार के शेर सौंप दो तो ऐसे अजीब माहौल से बच सकते हो। यह लियू परिवार की प्रतिष्ठा के लिए है। लियू परिवार की प्रतिष्ठा के लिए है। वो शेर मेरे पिता ने मुझे दिए हैं। मैं तुम्हें क्यों दूं? क्या तुमने दादाजी की बात नहीं सुनी? तुम अब लियू परिवार के नहीं हो। निकालो, तुरंत निकालो। बस करो, निकालो, तुरंत निकालो। बस करो। रुयान, ये मामला अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है और तुम लोग दबाव डाल रहे हो। लियू परिवार के सिद्धांत क्या तुम भूल गए? प्रेम, विश्वास, दया और जिम्मेदारी। तुम लियू परिवार के सिद्धांत जानते हो? तुम अंधे वंशज झूठी बातों पर विश्वास करते हो। रिश्तों को नजरअंदाज करते हो। प्रेम कहाँ है? विश्वास कहाँ है? दया कहाँ है? जिम्मेदारी कहाँ है? छोटी रुयान, मेरी अनुमति के बिना कोई भी तुम्हारा नाम वंशावली से नहीं हटा सकता। अगर कोई और शोर मचाएगा तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा। हाँ। कौन मेरे लियू परिवार को सबक सिखाने की हिम्मत करता है? शेर का दिल है क्या? कौन मेरे लियू परिवार को सबक सिखाने की हिम्मत करता है? शेर का दिल है क्या? भाई, तुम आ गए आखिरकार। हिम्मत कैसे हुई पूर्वज होने का दावा करने की? ये छोटा बच्चा है। उसने न केवल पूर्वज होने का दावा किया बल्कि दादाजी का अपमान भी किया। और लियू परिवार का ये बच्चा कहां से आया है? क्या तुम्हें पता है? पूर्वज हमारे लियू परिवार के सर्वोच्च है, सबसे बड़े बुजुर्ग। तुम उनका दावा करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम मरना चाहते हो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम इतने कम उम्र में इतने काबिल हो। लगता है हमारा लियू परिवार बिल्कुल बेकार नहीं है। बकवास। मेरा भाई यूनचेंग का सबसे बड़ा योद्धा है और सुरक्षा ब्यूरो के कमांडर है। पूरे यूनचेंग की सुरक्षा मेरे भाई के हाथ में है। तुम अभी भी माफी मांगने के लिए नहीं झुके? तुम यह छोटे पोते मुझे माफी मांगने के लिए झुकाना चाहते हो। मुझे लगता है तुम सहन नहीं कर पाओगे। छोटे बच्चे, इतना घमंड मत करो। हमारे लियू परिवार का 1000 साल का इतिहास है। जो भी शक्ति है वो सब पूर्वज की देन है। हिम्मत कैसे हुई उनका दावा करने की? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें नर्क में नहीं भेज सकता? एक उदाहरण के रूप में, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें नर्क में नहीं भेज सकता? एक उदाहरण के रूप में, नर्क सबसे क्रूर जगह है। सुना है वहां से कोई भी जीवित नहीं लौटा है। छोटे बदमाश, अगर तुम अभी माफी मांगो
तो तुम्हें पूरा शरीर मिल सकता है, नहीं तो हमें बच्चे को डराने का दोष मत देना। दादाजी, भाई मामला अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। कैसे निष्कर्ष निकाल सकते हो? और अभी का मुकाबला स्पष्ट रूप से पूर्वज ने जीता था। मैंने उसे एक बच्चा समझा, इसलिए मैंने हाथ नहीं उठाया। ये बच्चा मुझे धोखा दे रहा था, इसलिए मैं थोड़ा हार गया। हाँ सोचो पूर्वज, कैसे हो सकता है कि यह एक छोटा बच्चा है? यह बदमाश, निश्चित रूप से किसी ने इसे इस्तेमाल किया है यहाँ आकर धोखा देने के लिए। दादा, आप मुझ पर विश्वास करें, मैं किसी को भी आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं भेजूंगा। वह हमारे पूर्वज हैं। ठीक है, यहाँ केवल रुकियान के पास ये क्षमता है पूर्वजों के साथ स्वतंत्र रूप से संवाद करने की। रुकियान, आप पूर्वजों से पूछें, उन्हें साबित करने दे कौन असली पूर्वज है। पूर्वज नहीं है। ये दिन वास्तव में बहुत आरामदायक है। पिछले कुछ दिनों में इतना काम किया, मैं थक गया हूँ। कमर सीधी नहीं हो रही है। अगर पूर्वज कभी वापस नहीं आए। बकवास मत करो, अगर पूर्वज को पता चला हम दोनों का खेल खत्म हो जाएगा। परपोते ल्यूरुकियान का फोन। क्या पूर्वज को कुछ हो गया है? मैं समझ गया, निश्चित रूप से वे हैं। हमें पूर्वज को वापस लाने के लिए कह रहे हैं। पूर्वज वापस आ रहे हैं। हमारे अच्छे दिन खत्म हो गए हैं। तुम क्या कर रहे हो? जैसे कि कुछ नहीं हुआ। उन परपोतों को पूर्वज की कुछ और दिन सेवा करने दो, हम भी कुछ और दिन आनंद ले सकते हैं, खुशी के पल। हाँ, लेकिन अगर वास्तव में चिंता है तो मेरे बेटे ल्यूचुनबेन को देखने भेज दो। वह आखिरकार युनचेंग का सबसे अमीर व्यक्ति है और एक शीर्ष धनवान भी, और हमारे लियू परिवार में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति भी। हाँ, उसके साथ भले ही पूर्वज आसमान में छेद कर दे, चुनवेन इसे संभालेगा। रुको, मुझे पूर्वज की तस्वीर भेजने दो ताकि वह धुंधली आंखों से पहचान न सके। माँ, अगर ये बच्चा वास्तव में पूर्वज है तो क्या होगा? पूर्वज कैसे एक बच्चा हो सकता है? अब हम इस बच्चे का उपयोग कर रहे हैं ल्यूरुयान को कुचलने के लिए। जब समय आएगा वास्तव में पूर्वज से माफी मांगने का, हम कहेंगे कि हमें कुछ पता नहीं था। हम सभी इस मोटे आदमी से धोखा खा गए थे, बस इतना ही। तुम चीजों को शांत रखो, जब समय आएगा हम सब इस मोटे आदमी पर डाल देंगे, बस इतना ही। रुकियान कैसा है? पूर्वज ने क्या कहा? पूर्वज ने फोन नहीं उठाया। लगता है तियानशान के वंशजों के दिन बहुत खुशी से बीत रहे हैं। मैं पूर्वज नीचे बदनाम और अपमानित हो रहा हूँ और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वापस जाओ, सभी को मेरे सामने झुककर सजा मिलेगी। अज्ञानी बच्चे, इतना घमंड मत करो। ये मत सोचो कि मैंने फोन नहीं किया। ये साबित नहीं कर सकता कि तुम नकली हो। कोई है? तलवार लेकर आओ। इस तलवार का नाम है तियानगांग तलवार। ये आकाश और पृथ्वी के बाहर के रहस्यमय लोहे से बनी है। ये सिर्फ 1 मीटर लंबी तलवार है, लेकिन इसका वजन हजारों किलो है। क्या यह मेरी पुरानी तियांगांग तलवार नहीं है? सैकड़ों साल बाद अभी भी इतनी तेज है। इसे सत्यापित करना आसान है। ये तलवार केवल असली पूर्वज ही इसे एक हाथ से आसानी से उठा सकते हैं। तुम दोनों अब कोशिश करो, कौन इसे उठा सकता है? वही मेरे लियू परिवार का असली पूर्वज है। एक तलवार का वजन कितना हो सकता है? मेरा 300 किलो का शरीर। ये बेकार नहीं बना है, सिर्फ एक तलवार। क्या ये मुझे रोक सकती है? पूर्वज, जोर लगाओ। पूर्वज मेरे लियू परिवार के सर्वोच्च है, केवल एक कदम दूर है देवता बनने से। निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। हिल गया। पूर्वज ने अकेले ही तियानगांग तलवार उठा ली। मोटे आदमी, तुम सिर्फ अपने अंदरूनी अंगों को नुकसान पहुंचाओगे। सावधान, तुम्हारी नसें फट सकती है और तुम मर सकते हो। छोटे बच्चे, तुम छोटे बदमाश। ये तियानगांग तलवार हजारों किलो की है। पूर्वज ने अकेले ही इसे उठा लिया। ये साबित करता है कि पूर्वज एक साधारण इंसान नहीं है। तुम यहाँ बड़ी बातें कर रहे हो। क्या तुम इसे उठा सकते हो? छोटी सी तियांगांग तलवार, मैं इसे आसानी से उठा सकता हूँ। अभी भी बड़ी बातें कर रहे हो। अगर तुम सच में इस तलवार को उठा सकते हो, हमारे पूरे लियू परिवार के लोग तुम्हें प्रणाम कर सकते हैं। तुमने यह कहा है। मैंने कहा तो क्या? जोर लगाओ।
छोटे बदमाश, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, इतना जोर मत लगाओ, कुछ हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। अंत में सच सामने आ गया। मैं देखता हूं कि तुम छोटे बदमाश अब कैसे बड़ी बातें करोगे। पापा जल्दी देखो, यह बच्चा सच में नकली है। यह लियू रुयान ने परेशान करने के लिए भेजा है और कहता है कि वह लियू परिवार का पूर्वज है। यह सच में हंसी का विषय है। भाई, हमारा लियू परिवार इस तरह के अनैतिक वंशज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम्हें दया आती है, मैं तुम्हारी जगह काम कर सकता हूँ। इस तरह के घमंडी और अशिष्ट वंशज को लियू परिवार से निकाल सकता हूँ। रुयान, यह सब क्या है? तुम जल्दी से सबको समझाओ। दादाजी, उन्होंने सच में आज मुझे बचाने के लिए जादू किया। वह सच में पूर्वज है। मैं भूल गया, मैंने इस तियांगांग तलवार में थोड़ा जादू डाल दिया है। साधारण लोग इसे उठा नहीं सकते। वो तो तियांगांग तलवार उठा लिया और इतनी आसानी से। अभी वो मोटा आदमी खून उगल रहा था। ये छोटा बच्चा बिना किसी मेहनत के उठा लेता है। क्या वो सच में हमारे पूर्वज हैं? लियू परिवार के पूर्वज एक छोटे बच्चे हैं। ये तो बहुत ही बेतुका है। पहले मैं तुम सब वंशजों से डरता था। मैंने तियांगांग तलवार को खराब होने से बचाने के लिए उसमें कुछ जादू डाल दिया था। उसे हजारों किलो का बना दिया, लेकिन अभी मैंने उसे हटा दिया है। अब कोई भी इसे आसानी से उठा सकता है। ये कैसे संभव है? बिल्कुल संभव है। जादू हटाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं ही असली लियू परिवार का पूर्वज हूँ। झूठ बोल रहा है। ये मैंने अपनी आंतरिक शक्ति से जादू हटाया है। इसी वजह से मुझे चोट लगी। तुम ये छोटे बच्चे, नहीं तो ये तलवार कैसे उठा सकता था? यानी तुम्हारा मतलब है तुमने इस तलवार का जादू हटाया है? ये छोटा बच्चा बस दिखावा कर रहा है। ठीक है, अगर तुम कहते हो कि तुमने जादू हटाया है, तो फिर से हटा कर दिखाओ। आप फिर से हटाकर इस छोटे बदमाश को दिखाइए। थोड़ा सा जादू जानता है और इतना घमंड करता है। लियू परिवार को बिल्कुल नहीं समझता। पूर्वज, आपको जरूर सब ठीक करना चाहिए। पूर्वज, उसे सबक सिखाइए। आज तुम इस छोटे बच्चे को कुछ नया दिखाओगे। ये कैसे हुआ? मैं 1000 साल जी चुका हूँ। ये तलवार मैंने बनाई है। मैं चाहूँ तो इसमें जादू डालूं, चाहूँ तो हटा दूं। उस पर विश्वास मत करो। ये छोटा बच्चा जादू जानता है। हाँ, ये छोटा बदमाश जरूर जादू जानता है। नहीं तो एक छोटा बच्चा तियांगांग तलवार कैसे उठा सकता है? रुयान को भी तुमने जादू से मोहित किया है। तुम्हारा असली इरादा क्या है? इतने नीच तरीके से लियू परिवार के पूर्वज का अपमान कर रहे हो। क्या लियू परिवार में कोई नहीं है? बहुत हिम्मत है। रुकियान, तुम इस छोटे जादूगर को सबक सिखाओ। लियू परिवार का मान बचाओ। मेरा चचेरा भाई यूनचेंग का पहला योद्धा है। उसकी मुट्ठियां पहाड़ हिला सकती है। छोटे बदमाश, तुम मरने वाले हो। नहीं हो सकता। मेरी चिली क्वान को रोक सकता है? मर जाओ। मेरा चचेरा भाई रुकियान गुस्से में है। छोटे बदमाश, इस बार तुम मरने वाले हो। रुकियान की चिली क्वान दुनिया में अजेय है। देखते हैं ये छोटा बदमाश अब भी घमंड करता है या नहीं। पूर्वज, सावधान रहना। मेरी चिली क्वान। छोटे पोते, तुम्हारी शक्ति अच्छी है, लेकिन मेरे साथ निपटने के लिए तुम्हें और कुछ 100 साल अभ्यास करना चाहिए। राक्षस, तुमने मेरे लियू परिवार के पूर्वज होने का दावा किया है और कई बार मेरे लियू परिवार के बड़ों को चोट पहुंचाई है। भले ही तुम हमारे लियू परिवार को मार डालो, हमारा लियू परिवार तुम्हारे सामने झुकेगा नहीं। मैंने यूनचेंग के 3 महान योद्धाओं को बुलाया है। मेरे चचेरे भाई रुकियान, एक व्यक्ति तुम्हारी राक्षसी शक्ति से निपटने में कठिनाई होगी। मुझे विश्वास नहीं कि 3 महान योद्धा तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। 3 महान योद्धा, बाहर आओ। तुम लोग ऐसे कैसे हो गए? मैं एक बच्चे से कार दुर्घटना में घायल हो गया। मुझे कोई चिंता नहीं है, सब ठीक है। अच्छा है, आज मैं चाहता हूं कि तुम लोग मेरे लिए एक छोटे से बदमाश को हल करो। अगर ठीक से हल कर दिया तो तुम में से हर एक को 1 करोड़ मिलेगा।
हाँ लियू साहब, हमें किसे सुलझाना है, यही राक्षस है। हाय, फिर मिले। हे पत्नी, तुम्हारा प्रसव होने वाला है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। लियू साहब, मेरी पत्नी का दूसरा बच्चा होने वाला है, मुझे तुरंत अस्पताल जाना है। लियू साहब, ये मामला हम अगली बार करेंगे। वैसे मेरी पत्नी का दूसरा बच्चा होने वाला है, मुझे भी अस्पताल जाना है। उसकी पत्नी का दूसरा बच्चा होने वाला है। तुम क्यों जा रहे हो? हम भाई जैसे हैं। उसकी पत्नी मेरी पत्नी है, मुझे भी अस्पताल जाना है। मत बताओ कि तुम तीनों की पत्नियां एक ही है। बिल्कुल नहीं, तुमने अभी सुना, उनका दूसरा बच्चा है, मेरा पहला है। चलो, अलविदा। अलविदा। तुम सब छोटे लोग, छोड़ो, पुरानी बातों की मुझे परवाह नहीं। अब मैं पूर्वज के रूप में तुम्हें आदेश देता हूँ। इस मोटे आदमी को बाहर फेंक दो। छोटे बदमाश, भले ही तुम्हारी राक्षसी शक्ति कितनी भी मजबूत हो, हम तुम्हें मानेंगे नहीं। हाँ, हम लियू परिवार के वंशज, हिम्मत वाले लोग हैं। बस तुम हमें मार डालो। छोटे बच्चे, भले ही तुमने मेरी जान बचाई हो या नहीं, लेकिन हमारे लियू परिवार के पूर्वज किसी के द्वारा आसानी से नकल नहीं किए जा सकते। अब मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। अगर तुम फिर से बकवास करोगे तो हमारा लियू परिवार तुम्हें माफ नहीं करेगा। मेरे लियू परिवार में तुम जैसे सुअर जैसे मूर्ख वंशज कैसे हो सकते हैं? मुझे गुस्सा आ रहा है। पूर्वज, क्या आप पहले आराम करने चले जाएंगे? वैसे भी दादा की बीमारी ठीक हो गई है। क्या डर रहे हो? नकली होने का पता चल गया है। पूर्वज होने का नाटक करके लियू परिवार के बड़ों को बदनाम करके भागने की कोशिश कर रहे हो। तो तुम लोग क्या चाहते हो? इस छोटे बदमाश को तुरंत मेरे सामने घुटने टेकने और माफी मांगने दो। क्या तुम सचमुच चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकूं? क्या तुम्हें घुटने नहीं टेकने चाहिए? मैं घुटने टेक सकता हूँ, बस डर है कि तुम सहन नहीं कर पाओगे। छोटे बच्चे, तुम्हें तुरंत मेरे सामने घुटने टेककर माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो तुम और ल्यूरुयान के साथ अच्छा नहीं होगा। अशिष्ट। तीसरे दादा आ गए हैं। तीसरे दादा, तीसरे भाई, तुम कैसे आ गए? क्या तुम्हें पता है कि कोई पूर्वजों की नकल कर रहा है और उनसे सवाल करने आया है? लगता है कि ये मामला ऊपर तक पहुंच गया है। उसे यहाँ लाना पूर्वजों की पहचान साबित करने के लिए है। यही है वर्तमान स्थिति। लियू परिवार में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति लियू चुनवेन। वह एक अत्यंत धनी व्यक्ति है। उसकी संपत्ति दुनिया के अमीरों की सूची में शीर्ष 100 में है। पूरे यूनचेंग की आर्थिक धमियां उसके नियंत्रण में है। लियू परिवार वास्तव में 1000 साल पुराना बड़ा परिवार है। सभी शीर्ष स्तर के प्रतिभाशाली लोग हैं। तीसरे दादा, आप कैसे आ गए? आपने अभी किसको घुटने टेकने के लिए कहा था? ये छोटा बदमाश है। उसने न केवल पूर्वजों की नकल की, बल्कि लियू परिवार का अपमान भी किया। इसलिए मैंने बदतमीजी। तीसरे दादा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये बच्चा बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, खुद को पूर्वज बता रहा है। हम सिर्फ लियू परिवार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए उसे सबक सिखा रहे हैं। हाँ तीसरे दादा, कहीं आप किसी जादू टोने के शिकार तो नहीं हो गए? तीसरे दादा, आपको क्या हो गया है? छोटे पोते, आओ। तुम्हें मेरे लिए सब कुछ सही करना चाहिए। तुम बिना किसी कारण के हाथ क्यों उठा रहे हो? तुम कौन हो? मैं तुम्हारे लियू परिवार का पूर्वज हूं। छोटे पोते, मुझे देखकर तुरंत प्रणाम क्यों नहीं करते? तुम छोटे पोते मुझ पर हाथ कैसे उठा सकते हो? यह बहुत बड़ा अपराध है। तीसरे भाई, ये पूर्वज है, तुम उन पर हाथ कैसे उठा सकते हो? तीसरे दादा, ये हमारे लियू परिवार के सबसे सम्मानित पूर्वज है, आप उन पर हाथ कैसे उठा सकते हैं? तुम लोग मेरा इंतजार करो, मैं बाद में तुमसे हिसाब चुकाऊंगा। लियू परिवार के लियू झेंगटिन के बेटे लियू चुनवेन पूर्वजों को प्रणाम करते हैं। क्या ये झेंगटिन का बेटा नहीं है? कुछ दिन पहले पहाड़ पर तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे और अब तुम बड़े हो गए हो। तीसरे दादा ने इस बच्चे के सामने घुटने टेक दिए। क्या ये बच्चा वास्तव में पूर्वज है? मैंने कहा था कि रुयान मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब जब सच सामने आ गया है तो मैं राहत महसूस कर रहा हूं। तीसरे दादा, वही असली पूर्वज है। तीसरे दादा, पूर्वज हमेशा पहाड़ों पर रहते थे, कभी सामने नहीं आए। कहीं आप गलत तो नहीं हो गए? मेरी मां ने तियानशान से विशेष रूप से पूर्वजों की तस्वीर भेजी है। गलती कैसे हो सकती है? पूर्वजों के पहाड़ से उतरने पर सभी पोतों ने लापरवाही की। ये चुनवेन की गलती है। कृपया पूर्वजों को दंड दे। पूर्वजों, हम अंधे थे, कृपया हमें दंड दे। पूर्वज, मैंने अभी कुछ गलत किया है,
कृपया मुझे माफ कर दे। चलो छोड़ो, जो नहीं जानता उसे दोष नहीं दिया जा सकता। ये अंधे पोते, थोड़ी सजा देना काफी है, सब उठ जाओ। लेकिन यह मोटा आदमी मेरी नकल कर रहा है। पोते, तुम्हें पता है कि क्या करना है? पूर्वज, मैंने जानबूझकर आपकी नकल नहीं की। किसी ने मुझे बताया, इसलिए मैंने नकल की। किसी ने बताया? कौन इतना बहादुर है? बोलो। ये बदमाश, तुमने मुझे धोखा दिया। लियू युवराज, तुम मुझे नकार नहीं सकते। लियू युवराज, उसका क्या मतलब है? लियू युवराज ने मुझे पूर्वज की नकल करने के लिए कहा। उसने कहा कि अगर वो लियू परिवार की संपत्ति ले आएगा तो मुझे 1 करोड़ देगा। छोटे बदमाश, मैं तुम्हें मार डालूंगा। यह मोटा आदमी स्पष्ट रूप से मेरे बेटे को बदनाम कर रहा है। तुमने पूछा भी नहीं और बेटे को मारने लगे। पूछने की क्या जरूरत है? उसने सब कुछ बता दिया है। पूर्वज, ये सब मेरी गलती है। मैंने बेटे को ठीक से नहीं सिखाया। आज मैं इस छोटे बदमाश को लियू परिवार से निकाल दूंगा। आज के बाद वो लियू परिवार में कदम नहीं रख सकता। पापा, मैंने गलती की। मैंने बुराई के बहकावे में आकर गलती की। पापा, मुझे माफ कर दो। तुमने मेरी नकल करने के लिए किसी को ढूंढा ताकि मेरे पोते को नुकसान पहुंचा सको। तुम लियू परिवार के लायक नहीं हो। चुआनरेन, यह तुम्हारा पोता है। तुम कहो इसे कैसे संभालें? दादा, मैंने गलती की। कृपया मुझे माफ कर दो। चूंकि पूर्वज यहाँ है, सब कुछ पूर्वज के हाथ में है। साइकुंडलोंग तुम्हारा अपना बेटा है, तुम उसे बचाओ। ये सब तुम्हारे लाड़ प्यार की वजह से हुआ है, जिसने उसे ऐसा बना दिया। इतना बड़ा पाप करने के बाद आज पूर्वज यहाँ है, कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। आज मैं तुम्हें नर्क में भेज दूंगा। आओ। कौन शरारत कर रहा है? क्या नाटक है? मैंने सोचा भी नहीं था लियू परिवार अपने बच्चों के साथ इतना क्रूर हो सकता है। बिना सोचे समझे नर्क में भेज दिया। ये थोड़ा बेरहम है ना? तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लियू परिवार के मामलों में दखल देने की? नानचेंग फू परिवार, फू यानताओ। फू परिवार, आज मैं यहां ये कहता हूं, लियू परिवार जिसे भी सजा देगा, हम फू परिवार उसकी रक्षा करेंगे। कितना बड़ा दावा है। क्या तुम्हें पता है कि लियू परिवार की यूनचेंग में क्या स्थिति है? यहां अशांति फैलाने की हिम्मत तुम्हें आसमान और जमीन का अंदाजा नहीं है। सीधे मौत को बुलावा दे रहे हो। भाई, तुम ठीक हो? तुमने इतनी आसानी से फायर पंच को रोक दिया? ये अमीर घर का लड़का आखिर कौन है? रुकियान, जल्दी से उन्हें काबू में करो। मेंढक की टांगों से हाथी को रोकना। तुम आखिर कौन हो? हमारे लियू परिवार में क्यों आए हो? तुम्हारा मकसद क्या है? इतनी बेरहमी से हमला कर रहे हो। क्या तुम हत्या करना चाहते हो? नानचेंग फू परिवार, मैंने कभी नहीं सुना। ठीक है, आज हम तुम्हें लियू परिवार की ताकत दिखाएंगे, हमारे फू परिवार की शक्ति। अज्ञानी नौजवान। ये आदमी आखिर कौन है जो हमारे पूर्वजों की ताकत के बराबर है? मैं एक बच्चे के शरीर में सीमित हूँ। अब सिर्फ अपनी मूल शक्ति का 3रा हिस्सा ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। वह मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। तुम्हारे लियू परिवार के पूर्वज भी कुछ खास नहीं है। मेरा एक ही वार नहीं झेल सके। कितना उबाऊ है। मैं आज से घोषणा करता हूँ, ये दुनिया अब हमारे फू परिवार की होगी, तुम्हारे लियू परिवार सहित। तुम आखिर कौन हो? हमारे लियू परिवार में उपद्रव करने की हिम्मत कैसे की? यह क्या है? लियू चेंगफेंग, तुमने हमारे फू परिवार की 100 साल की विरासत को नष्ट कर दिया, सिर्फ अपनी अमरता की राह पूरी करने के लिए। मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। फू परिवार ने बुराई का साथ दिया, अत्याचार किए, परिवार के लाभ के लिए, विदेशी ताकतों से मिल गए। मैं सिर्फ गलत को सही करने और न्याय की रक्षा के लिए काम कर रहा हूं। बिल्कुल सही। मैं तुम्हारे पूर्वज फू जिनियन से मिलना चाहता हूं।
पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने तुम्हारे जैसे वंशजों को कैसे पाला। फूजनियन वो बूढ़ा आदमी बहुत पहले ही दुनिया से दूर हो गया, वो मेरा क्या बिगाड़ सकता है। फू परिवार ने अपने पूर्वजों का इतना अनादर किया, जबकि मैंने लियू परिवार का आशीर्वाद तुम्हारे साथ साझा किया। अगर फूजनियन वो बूढ़ा आदमी नहीं होता जिसने हमारे फू परिवार को लियू परिवार की शाखा बना दिया, हमारा फू परिवार कभी अपने पूर्वजों की ओर नहीं लौट पाता। हमारा फू परिवार कभी हार नहीं मानेगा, चाहे जो भी तरीका अपनाना पड़े। हमारा फू परिवार तुम्हारे लियू परिवार को हराकर तुम्हें दिखाएगा कि हमारा फू परिवार ही दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है। तो तुम फूजनियन के वंशज हो। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं उसका पुराना दोस्त हूँ। मेरे परदादा फुडब्लुयाई थे, फूजनियन नहीं। तुम्हें देखो, उम्र कम है लेकिन गुस्सा बहुत है। तुम शांत हो जाओ। तुम मुझे शांत करने को कह रहे हो? लियू परिवार ने हमारे फू परिवार को बर्बाद कर दिया, 100 साल की विरासत नष्ट कर दी, लगभग हमारा वंश खत्म हो गया। मुश्किल से हम अब फिर से उठ पाए हैं। क्या तुम जानते हो हमारे फू परिवार की पारिवारिक शिक्षा क्या है? लियू परिवार को नष्ट करो, हमारे फू परिवार का बदला लो। फिर मैं देखूंगा कि आपका फू परिवार मेरे लियू परिवार का बदला कैसे लेता है। कोई बात नहीं, ये आपका लियू रूलोंग है। आपके लियू समूह के 20% शेयर गिरवी रखे हैं, और ये लियू परिवार का बड़ा घर भी। तुम ये विरोधी बेटा हो। रूलोंग, ये सब क्या है? जल्दी से सबको समझाओ। ये सब दादाजी की वजह से है। आपने समूह को लियू रू यान को सौंप दिया। मुझे पता था कि मेरी कोई उम्मीद नहीं है। मेरे एक दोस्त ने मुझे समुद्र पार जुआ खेलने के लिए ले गया, बड़ा मुनाफा कमाने के लिए। लेकिन किसे पता था कि मेरा हाथ ठीक नहीं रहेगा और मैं ज्यादा हारता गया। लियू रूलोंग ने मुझसे 70 अरब उधार लिए हैं। अगर ये पैसा नहीं चुकाया गया तो मैं ये 10% शेयर और ये घर काट लूंगा। सिर्फ 70 अरब ही तो है। क्या तुम सोचते हो कि लियू परिवार इसे नहीं चुका सकता? तुमने लियू परिवार को बहुत कम आंका है। हमारे लियू परिवार के वंशज पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। सिर्फ 70 अरब ही क्या, 70 खरब भी हमारे लिए कुछ नहीं है। मुझे पता है ये पैसा आपके लिए कुछ भी नहीं है। लियू परिवार को ये दबा नहीं सकता। लेकिन ये क्या है? ये आपके लियू परिवार के पूर्वजों द्वारा लियू और फू परिवारों के लिए निर्धारित शादी का पत्र है, जिस पर साफ साफ लिखा है लियू परिवार के 12वीं पीढ़ी के वंशज को हमारे फू परिवार में शादी के लिए दिया जाएगा। मैंने इस कपड़े को पूर्वजों के निर्देशानुसार सुरक्षित रखा है। इसे लॉकर में बंद कर दिया था। ये तुम्हारे हाथ में कैसे आया? तुम दिन रात सतर्क रहो, लेकिन घर के चोर से बचना मुश्किल है। ये कपड़ा पूर्वजों द्वारा दिया गया है, यानी कोई भी इस शादी के समझौते को रद्द नहीं कर सकता। लड़की, तुम ठीक हो ना? संयोग से यह लियू परिवार का वंशज है और उसके पास सोने की मुहर भी है। यह मेरे पूर्वजों का सीधा वारिस है। नहीं, लियू परिवार का वारिस केवल शादी कर सकता है, शादी में नहीं जा सकता। नहीं तो लियू परिवार की 1000 साल की किस्मत खो जाएगी। लेकिन किसे पता था कि यह वारिस छोटी रू यान होगी? उसे केवल दामाद लाना होगा, शादी में नहीं जाना होगा। अगर शादी नहीं हुई तो लियू परिवार को प्रलय का सामना करना पड़ेगा, और तब लियू परिवार पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे पूर्वज भी अपना रूप खो देंगे और हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। लियू रू यान की शादी कर दो। लियू परिवार को केवल कुछ किस्मत खोनी पड़ेगी। हमारा फू परिवार आपको कुछ आशीर्वाद देगा। 3 दिन बाद मैं लियू रू यान को लेने आऊंगा। तब तुम्हारा कर्ज चुकाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि लियू परिवार की सारी संपत्ति हमारे फू परिवार की हो जाएगी। पूर्वज, क्या वह शादी का पत्र वाकई आपने लिखा था? पूर्वज, क्या फुयांताओं द्वारा कहा गया स्वर्गीय दंड सच है? लेकिन लियू और फू परिवार के बीच पुराने संबंध हैं। फिर ये शादी का वादा कैसे हुआ? यह सब मेरी गलती है। युवा फूजनियन,
लियू परिवार के पूर्वज को नमस्कार करता है। जी, ये परिवार की शाखा का वंशज, क्या आपको याद है एक बाहरी परिवार का वंशज मुझसे क्या चाहता है? दरअसल मैं भी आपका दूर का रिश्तेदार हूं, इस बार आया हूं। उम्मीद है कि पूर्वज हमारे फू परिवार की मदद करेंगे। सुनिए, मेरा फू परिवार एक छोटे से परिवार से है। वंशजों का नाम ठीक नहीं है। पूर्वज की सुरक्षा के बिना हम गरीबी में हैं। उम्मीद है पूर्वज हमारे फू परिवार को लियू परिवार की शाखा में शामिल करें। हमें कुछ आशीर्वाद दें। आप लियू परिवार के मुख्य वंशज नहीं हैं। मैं आपकी रक्षा कैसे कर सकता हूं? तो क्या पूर्वज लियू और फू परिवार के बीच शादी कर सकते हैं ताकि हमारा फू परिवार कुछ आशीर्वाद प्राप्त कर सके? ठीक है, लियू परिवार की हाल की शादियां तय हो चुकी है। शायद 800 साल बाद। 800 साल बाद। अभी फू परिवार संकट में है। समय नहीं आया है। अगर आप ईमानदारी से रहें तो शायद 800 साल बाद एक मौका मिल सकता है। ठीक है। अचरज की बात है, फू परिवार के अभी भी वंशज है। वास्तव में यह शादी का पत्र लेकर आ गए हैं। वास्तव में यह शादी का पत्र लेकर आ गए हैं। तो पूर्वज, क्या इस मामले का समाधान हो सकता है? समाधान हो सकता है, लेकिन पूर्वज, अगर मैं फू परिवार में शादी करूं, लियू परिवार की किस्मत बिगड़ सकती है। भले ही लियू परिवार का पतन हो, कम से कम हम जीवित रहेंगे। पूर्वज की आत्मा नहीं मरेगी। नहीं रुयान, तुम फू परिवार में शादी नहीं कर सकती। हाँ, भले ही स्वर्गीय दंड आए, फू परिवार के सामने झुकना नहीं चाहिए। लेकिन अगर सब मर जाएंगे तो अंत में फू परिवार ही हंसेगा। जब तक पहाड़ है, लकड़ी की कमी नहीं होगी। शायद रुयान पहले शादी कर सकती है, फिर मैं। हम लियू परिवार फू परिवार से निपटने का तरीका ढूंढ सकते हैं। पूर्वज, मुझे लगता है कि रूलोंग सही कह रहा है। मैं शादी करूंगी, कम से कम लियू परिवार के लोगों की जान बच जाएगी। कम से कम पूर्वज आप हैं, लियू परिवार फिर से उठ सकता है। चूंकि शादी करने या न करने से स्वर्गीय दंड आएगा, मैं चाहूंगी कि रुयान शादी न करे। हम लियू परिवार मिलकर स्वर्गीय दंड का सामना करेंगे। पूर्वज, आप फिर से सोचिए, फू परिवार का रवैया देखकर अगर रुयान शादी करती है तो पता नहीं क्या कष्ट झेलना पड़ेगा, क्या अमानवीय यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। कृपया पूर्वज मार्गदर्शन करें। हो गया। कुछ लेन देन होते हैं जिन्हें शुरू से ही गिना जाना चाहिए। पूर्वज हमसे क्या चाहते हैं? पोते, जोर से मारो। हाँ, रूकियान, तुम सेना में वापस जाओ और तैयारी करो। अगर फू परिवार 3 दिन बाद आता है तो हम तैयार रहेंगे। दादा, दूसरे चाचा और तीसरे चाचा भी तैयारी करने गए हैं। हम फू परिवार से लड़ने के लिए तैयार हैं। ये तो एक प्राकृतिक आपदा है, हम कैसे लड़ेंगे? रूलोंग सही कह रहा है, प्राकृतिक आपदा आ गई है। हम प्रकृति से कैसे लड़ेंगे? दादा, अगर मैं मर जाऊं तो क्या प्राकृतिक आपदा खत्म हो जाएगी? रुयान, तुम क्या करने जा रहे हो? अगर मैं मर जाऊं तो शादी का समझौता अपने आप खत्म हो जाएगा। इससे लियू परिवार की किस्मत बच जाएगी और हम सभी प्राकृतिक आपदा से बच जाएंगे। नहीं, तुम ऐसा मत सोचो। दादा, हमें कोई रास्ता मिल जाएगा। दादा, यही सबसे अच्छा तरीका है। चुप रहो। तुम लियू परिवार के कलंक हो, तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। दादा, मैंने बस थोड़ा सा पैसा हारा है। यह प्राकृतिक आपदा मैंने नहीं लाई है। पूर्वज ने खुद शादी का समझौता लिखा था। तुम बदमाश, तुम पूर्वज पर दोष डालने की कोशिश कर रहे हो। कौन है जो भूत प्रेत का खेल खेल रहा है? बाहर आओ। तुम यह छोटे शैतान, तुमने पूर्वज को दोष देने की हिम्मत की। तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। पूर्वज, मैंने गलती कर दी। पूर्वज, माँ, पूर्वज, क्या हाल है? क्या कोई रास्ता मिल गया? बिल्कुल, जब तक मैं हूँ कोई भी लियू परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। छोटी रुयान, चलो मेरे साथ, अपने पति से मिलने चलो। पति, हाय, यह किसका बच्चा इतना शरारती है? तुम फुयानबो हो ना? तुम मुझे जानते हो? गरीब तो गरीब है, दिखने में भी साधारण है, लेकिन इंसान ईमानदार लगता है। अरे बच्चे, तुम आखिर कर क्या रहे हो? तुम क्या देख रहे हो? तुम्हारी पत्नी आ गई है। मेरी पत्नी?
मैं तुम्हें अपनी परपोती से मिलवाता हूँ। लियू रुयान, यह वही है जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। तुम्हारी नियति। फुयानबो, पूर्वज, यह क्या हो रहा है? और यह कौन है? क्या मैं बिना सोचे समझे किसी से शादी कर लूंगा? मैं लियू परिवार को आपदा से बचा सकता हूँ। तुम सिर्फ ऐसे ही शादी नहीं कर रही हो, यह मेरे विवाह पत्र में है, जिसमें विवाह का समझौता किया गया है। इसका मतलब क्या है? वह फू परिवार का असली वंशज है, फू यानबो। फू जिनियन, बाहर आओ। अरे ये तो हमारे पूर्वज हैं, सैकड़ों साल बाद मिले। आप तो और जवान हो गए हैं। चापलूसी मत करो। तुम्हारे फू परिवार के वंशज क्या कर रहे हैं? उन्होंने उस पुराने विवाह पत्र का इस्तेमाल करके मुझे धमकाया। क्या वो विवाह पत्र पहले ही लियू परिवार को वापस नहीं कर दिया गया था? यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारा वंशज फू यानताओ ने उस विवाह पत्र का इस्तेमाल किया, हमारे लियू परिवार को धमकाया। अगर हम छोटी रुयान की शादी उससे नहीं करेंगे तो आपदा आएगी। इसका मतलब क्या है? हमारे लियू परिवार ने इतने सालों तक तुम्हारे फू परिवार को फायदा पहुंचाया, नहीं तो तुम आज इस मुकाम पर नहीं होते। माफ करना, ये सब पीछे वालों की गलती है। मैं अभी जांच करता हूं। नहीं पूर्वज, ये गलत है। मेरा वंशज फू यानताओ नहीं है, वो फू यानबो है। यानी कि जिसके साथ तुम्हारा विवाह समझौता है वह नीच और बेशर्म फू यानताओ नहीं है, बल्कि यह मासूम सा दिखने वाला फू यानबो है। लेकिन फू परिवार आखिरकार एक बड़ा परिवार है। वह डिलीवरी बॉय कैसे हो सकता है? मेरी माँ मेरे बचपन में ही चली गई थी। उस औरत के आने के बाद उसने मुझे हमेशा प्रताड़ित किया। मेरे पिता के मरने के बाद उसने और फू यानताओ ने हमारे परिवार की सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया और मुझे भी बाहर निकाल दिया। मैं फू यानबो को उसके पूर्वजों से मिलवाने ले जाऊंगा। रुयान, तुम वापस जाओ और शादी का इंतजार करो। ठीक है। क्या पूर्वज अभी तक वापस नहीं आए हैं? पूर्वज रुयान को लेकर रात भर लापता है, पता नहीं कहाँ गए हैं। कहीं पूर्वज रुयान को लेकर भाग तो नहीं गए? अगर वो परिवार हमारे दरवाजे पर आ गया तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो हम भी भाग जाते हैं। भागने की क्या बात है? क्या हम लियू परिवार के लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है? चाहे जो भी आपदा आए, हम लियू परिवार फू परिवार से लड़ेंगे। क्या मजा है। लगता है सब आ गए हैं, तो चलो शुरू करें। फू यानताओ, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, जल्दी से हमारे लियू परिवार से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरतूंगा। मैं रुयान की शादी तुमसे नहीं कराऊंगा और तुम हमारे लियू परिवार से एक पैसा भी नहीं ले सकते। क्या तुम्हें लगता है कि लियू परिवार वही पुराना लियू परिवार है? इसका मतलब क्या है? आज सुबह रक्षा मंत्रालय तुम्हें अंतिम चेतावनी दी जा चुकी है और तुम्हें पद से हटा दिया गया है। क्या तुम लोग अभी भी यहां क्या कर रहे हो? वो अब सुरक्षा टीम के कमांडर नहीं है। चले जाओ। कमांडर लियू, माफ कीजिए। तुम लोग अभी भी क्या इंतजार कर रहे हो? तुम्हारे धनराज का इंतजार कर रहे हैं, लियू चुआनवैन, है ना? चिंता मत करो, वो आ नहीं सकता। तुम्हारा ये क्या मतलब है? आज सुबह लियू ग्रुप के निवेशकों ने अपना पैसा वापस ले लिया और हमारे फू ग्रुप में निवेश कर दिया, जिससे शेयर की कीमत गिर गई। वो अभी शेयर धारकों को समझाने में व्यस्त है। क्या सच में ईश्वर ने मेरे लियू परिवार को नष्ट कर दिया है? क्या सच में ईश्वर ने मेरे लियू परिवार को नष्ट कर दिया है? ये बहुत ज्यादा है। रू कियान, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि जल्दी से लियू रू यान को सौंप दो, नहीं तो तुम सब मर जाओगे। नहीं हो सकता। रू यान कभी भी तुम जैसे बेशर्म से शादी नहीं करेगी। पापा, तुम ये छोटे जानवर, तुमने मेरे पापा पर हाथ उठाया। तुम बिल्कुल बड़ों का आदर नहीं करते, मौत के मुंह में हो और मेरे सामने अभी भी दिखावा कर रहे हो। क्या मुझे तुम्हारा आदर करने की जरूरत है? अगर तुम्हारे लियू परिवार के कारण नहीं होता तो क्या हमारे फू परिवार को इतनी मुसीबतें झेलनी पड़ती और लगभग नष्ट हो जाता? शुक्र है कि मैंने अपने परदादा फू वेई की लिखावट देख ली, तब मुझे पता चला कि तुम्हारा लियू परिवार इतना बेशर्म है। आज ये हालात
पूरी तरह से तुम्हारी अपनी गलतियों के कारण है। फू वेई ने बहुत बुरे काम किए। मेरे लियू परिवार के पूर्वजों ने गलतियों को सुधारा और न्याय किया, और तुम्हारा फू परिवार ही अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। पापा, मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूं, लियू रू यान को मेरे हवाले कर दो। तुम्हारे लियू परिवार की हड्डियां वाकई मजबूत है। ठीक है, तो मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे लियू परिवार की हड्डियां मजबूत है या मेरी मुट्ठी। सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। रुको, फू यान ताओ, तुम क्या करने जा रहे हो? प्रिया, मुझे लगा था कि तुम शादी से भाग जाओगे। मैं तुम्हें बता दूं, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। रूयान, नहीं, मरने की इच्छा इतनी आसान नहीं है। आज तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो वे सब मर जाएंगे। आज तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो वे सब मर जाएंगे। नहीं, रूयान, तुम उसकी बात मत सुनो। मेरे लियू परिवार को एक औरत की शादी से बचाने की जरूरत नहीं है। हाँ, रूयान, अपने दादा की बात सुनो। मेरा लियू परिवार उनके फू परिवार से लड़ेगा। क्या अगर मैं तुमसे शादी कर लूं, तो क्या तुम मुझे छोड़ोगे? बिल्कुल, तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम मेरी पत्नी बनोगी। हम एक परिवार बन जाएंगे। मैं अपने ही परिवार को कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं, है ना? ठीक है, मैं शादी करूंगी। ठीक है, गाड़ी बाहर इंतजार कर रही है। मैंने तुम्हारे लिए शादी की तैयारी भी कर ली है। यूनचेंग के सभी उच्च वर्ग के लोग आ चुके हैं, बस दुल्हन की ही कमी है। सभी को ले जाओ। लियू परिवार के लोगों को भी हमारी शादी का गवाह बनाओ। चलो। यह फू परिवार का मुखिया कौन है जो इतना शक्तिशाली है, जो लियू परिवार की बड़ी बेटी लियूयान से शादी कर रहा है? और उसने लियू परिवार के सिंहासन को खरीद लिया है। लियू चुआनवेन के 70% शेयर। ये बहुत अमीर है। इस बार फू परिवार के साथ गठबंधन, मजबूत साझेदारी। अब से फू और लियू परिवार दुनिया पर राज कर सकते हैं। सभी अतिथियों का स्वागत है फू और लियू परिवार की शादी में। हम नव विवाहितों को आमंत्रित करते हैं। सभी का स्वागत है मेरी और रूयान की शादी में। अब दोनों नवविवाहितों को अंगूठियों का आदान प्रदान करने दे। पहन लो। तुम नहीं चाहोगी कि लियू परिवार के लोग तुम्हारे सामने मरे, है ना? पूर्वज, तुम्हें रूयान से शादी करने का अधिकार नहीं है। तुम्हें रूयान से शादी करने का अधिकार नहीं है। पूर्वज, आखिरकार तुम आ गए। तुम यहां क्यों आए हो? मेरे लियू परिवार के पोते की शादी में। क्या मैं पूर्वज के रूप में नहीं आ सकता? मैंने सुना था कि लियू परिवार का पूर्वज एक बच्चा है। आज देखकर लगता है कि यह सच है। एक बच्चा भी पूर्वज बन सकता है, इसीलिए लियू परिवार इतना पतन की ओर जा रहा है। तुम लोग क्या जानते हो, अगर मैं 5 साल पहले साधना में असफल नहीं होता, इस बच्चे के शरीर में फंस जाता, मेरी शक्ति सीमित हो जाती, आज इतनी सारी समस्याएं नहीं होती। लेकिन इस नीच व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए यह काफी है। लियू परिवार के पूर्वज, मैंने क्या गलत किया है? बल्कि तुम हो। मेरे खुशी के दिन में मेरा माहौल खराब करने आए हो। तुमने अफवाह फैलाई, रूकियान को बदनाम किया, जिससे उसे पद से हटा दिया गया और जांच की गई, और तुमने जानबूझकर जुआ लगाया, रूलोंग को फंसाया, जिससे उस पर भारी कर्ज हो गया। सबसे घृणित बात यह है कि तुमने लियू परिवार के लोगों की जान लेकर छोटी रूयान को तुमसे शादी करने के लिए मजबूर किया। तुम बहुत ही नीच और घृणित हो। इसीलिए हाल ही में लियू परिवार के कई राजनेता और धनी लोग गिर गए हैं। फू परिवार के पास लियू परिवार का क्या राज है, जिसने पहले नंबर के लियू परिवार को इतना नीचे गिरा दिया? लियू रूकियान की जांच इसलिए हुई। ये इसलिए है क्योंकि जनता ने शिकायत की है। क्या कोई समस्या है? सबको परिणाम देखकर पता चल जाएगा। लियू रूलोंग के बारे में, मैं उसे खेलने के लिए नहीं ले गया था, बल्कि उसने मुझसे उसे अमीर बनाने के लिए कहा था। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने मुझसे कहा था कि उधार लिया हुआ पैसा ब्याज के बिना चुकाया जा सकता है, और मुझे 20% हिस्सेदारी गिरवी रखने के लिए कहा। यह तुमने मेरे लिए जाल बिछाया है। लियू रूयान के बारे में, यह तुम्हारे द्वारा खुद लिखी गई शादी की सनद है।
ये उस समय लियू परिवार के पूर्वज और फू परिवार के पूर्वज द्वारा लिखी गई थी। एक साथ लिखी गई शादी की सनद, आसमान और धरती गवाह है। अगर शादी तोड़ी जाती है तो आसमानी सजा मिलेगी, है ना? यह वास्तव में खुद द्वारा तय की गई शादी की सनद है, इसे नकारा नहीं जा सकता। हाँ, इंसान को अपने वादे से मुकरना नहीं चाहिए। फू परिवार ने लियू परिवार को आसमानी सजा से बचाया और अब ये कहा जा रहा है कि उन्हें जबरन शादी करनी पड़ी। लियू परिवार बहुत एहसान फरामोश है। फू परिवार ने इतना बड़ा कदम उठाया और लियू परिवार उनका आभार नहीं मानता बल्कि शादी तोड़ना चाहता है। जब आसमानी सजा आएगी तो उन्हें रोने का भी मौका नहीं मिलेगा। पूर्वज, तुम इसे नकारोगे नहीं, है ना? हाँ, यह वास्तव में मेरे द्वारा खुद लिखी गई शादी की सनद है, लेकिन जो व्यक्ति एक्साई और रुयान से शादी करेगा वह तुम नहीं हो। तुम क्या कह रहे हो? तुम ध्यान से देखो कि शादी की सनद में क्या लिखा है। ऊपर आसमान को सूचित किया गया है, नीचे धरती को सूचित किया गया है। मेरे लियू परिवार के वंशज और फू परिवार के वंशज एक साथ बंधन में बंधेंगे। यह सनद गवाह है। अगर इसका उल्लंघन किया गया तो आसमान और धरती सजा देंगे। शादी की सनद में साफ साफ लिखा है, कोई गलती नहीं है। हाँ, शादी की सनद में साफ साफ लिखा है, मेरे लियू परिवार के वंशज और फू परिवार के वंशज ने शादी का वादा किया है, लेकिन तुम उस फू परिवार के व्यक्ति नहीं हो जिसका वादा किया गया है। लियू परिवार के पूर्वज, तुम बूढ़े होकर भूल तो नहीं गए हो? अब तुम मेरे फू परिवार के व्यक्ति की पहचान पर सवाल उठा रहे हो। तुम वंशज हो। बिल्कुल, मैं फू परिवार का सच्चा वंशज हूँ। लियू रुयान, उसे केवल मुझसे शादी करनी होगी। अगर तुम वंशज हो तो वह कौन है? परिचय दो। यह फू परिवार का वंशज फुयांबो है। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम बेकार हो। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं अपनी चीज वापस लेने आया हूँ। मेरे पिता ने अपनी वसीयत में साफ साफ लिखा है कि सब कुछ मुझे दिया जाए और तुम्हें घर से निकाल दिया गया है। तुम अब किस हैसियत में हो? मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करते हो? मैं हमेशा सोचता था कि पिता पक्षपाती हैं, कि उन्होंने सब कुछ तुम्हें दे दिया, लेकिन असल में तुमने हथकंडे अपनाए, पिता को मजबूर किया, और सबसे बुरी बात यह है कि तुमने उन्हें मार डाला। मेरी शादी की सनद को हथियाने के लिए तुम बस घबरा गए हो। मेरे खिलाफ मिलकर बदनामी फैलाई और कहा कि मैंने अपने पिता को मार डाला। तुम्हारे पास क्या सबूत है? मेरे पास सबूत है। क्या मेरे पिता फिर से जी उठेंगे? यह मेरे पिता की वसीयत है, इसमें लिखा है फू परिवार की सारी संपत्ति मेरे पास आई। ये वसीयत नकली है। पिता के हस्ताक्षर कैसे नकली हो सकते हैं? फुयांताओ, तुम क्या कर रहे हो? अब तुम सब बिना सबूत के हो। तुम सिर्फ बदनामी कर रहे हो। तुम फिर क्यों हंस रहे हो? फू बूढ़े, तुम्हारी बारी है। फिर से जी उठना तो नहीं, लेकिन मैं फू परिवार का पूर्वज हूँ। सभी फू परिवार के लोगों के पत्रों को पुनर्स्थापित कर सकता हूँ। तुम जला दो, इससे कुछ नहीं होगा। पूर्वज, फू परिवार का पूर्वज आ गया है। लगता है लियू परिवार के पूर्वज ने सच कहा था। वो फू परिवार का वंशज नहीं है, तो शादी के कागजात में लियू रुयान से शादी करने वाला वो नहीं है। स्थिति बदल गई है। आखिरकार कौन पूर्वज है, कौन पोता है? तुम ये अधर्मी पोता हो जिसने अपने पिता और भाई को मार डाला। अब तुम शादी के कागजात लेकर लियू परिवार को धमकाने की हिम्मत करते हो, बुराई के बदले बुराई करते हो। तुम तो जानवर से भी बदतर हो। तुमने हमारे फू परिवार को लियू परिवार की शाखा को सौंप दिया, हमारे फू परिवार का मान मिट्टी में मिला दिया। तुम्हारे पास क्या चेहरा है कि तुम हमारे फू परिवार के पूर्वज बनो? बदमाश, तुम पूर्वज के खिलाफ जाने की हिम्मत करते हो। तुम जैसे पूर्वज को मानने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे पूर्वज को मानने की जरूरत नहीं है। फुयांताओ, अब और गलत रास्ते पर मत चलो। यह शादी का कागजात ईश्वर के सामने साक्षी है। रुयान से शादी करने वाला मैं हूं। अगर तुम रुयान को मजबूर करोगे तो हमारे फू परिवार को ईश्वर का क्रोध झेलना पड़ेगा। तुम सिर्फ शादी को रद्द करना चाहते हो। क्या ईश्वर का क्रोध? मुझे डर नहीं लगता। मैं तुम्हें बता दूं, मैं फू परिवार का वंशज हूं। लियू रुयान से शादी करने वाला सिर्फ मैं हूं। मुझे छोड़ दो। हत्या हो गई। भागो, आज तुम सब मरोगे। यानबो, तुम ठीक हो? हाँ रुयान, तुम चिंता मत करो। फुयानबो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। सावधान। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति इतनी गहरी है। लगता है तुमने FWI की सारी शिक्षा प्राप्त कर ली है। पहले मेरे परदादा तुमसे नहीं जीत पाए, लेकिन अब तुम सिर्फ एक बच्चे हो। तुम अपनी सारी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते। आज तुम मेरे मुकाबले में नहीं हो। कैसा लगा? वे सब तुम्हें पूर्वज कहते हैं, लेकिन मेरी नजर में तुम सिर्फ एक बच्चे हो।
पोते, जल्दी से परदादा को नीचे रखो। कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा। परदादा, सावधान, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। लियू परिवार भी इसके बाद गायब हो जाएगा और तब हम फू परिवार दुनिया में सबसे शक्तिशाली होंगे। परदादा, यानबो, परदादा, क्या आप ठीक है? मेरी कमर टूटने वाली है। परदादा, आपने मुझे डरा दिया। अगर आप ठीक है तो ठीक है। परदादा, यहाँ तक कि मरने पर भी हम उसे आपको चोट नहीं पहुंचाने देंगे। परदादा, लियू परिवार के वंशज आपकी रक्षा करेंगे। लियू परिवार के 10वीं पीढ़ी के वंशज लियू चुनरेन, लियू परिवार के 11वीं पीढ़ी के वंशज लियू जाइकून, लियू परिवार के 12वीं पीढ़ी के वंशज लियू रुकियान, और मैं लियू परिवार के 12वीं पीढ़ी के वंशज लियू रुलोंग, परदादा की रक्षा के लिए। रक्षा? तुम लियू परिवार के चूहे, मेरे प्रतिद्वंदी बनने के योग्य हो। आज मैं तुम्हें एक एक करके मार डालूंगा ताकि मेरे फू परिवार के पूर्वजों को शांति मिले। मुहर तोड़ने का तरीका पता चला। पूरे परिवार का एक मन होना है। मैंने अंततः अपना असली रूप वापस पा लिया है। फुयांताओ, इस बार तुम मरने वाले हो। परदादा, कृपया उसकी जान बख्श दे। ये दुष्ट पोता इतना बड़ा अपराध करता है और तुम अभी भी उसके लिए माफी मांग रहे हो। हमारा फू परिवार गरीब हो गया है, लोग कम हो गए हैं। 100 साल पहले फूड बॉय के बुरे कामों के बाद मैं जानता था कि फू परिवार का अंत निकट है, इसलिए मैंने दुनिया से किनारा कर लिया। लेकिन वो अभी भी हमारे फू परिवार का वंशज है। आशा है कि परदादा उसे एक मौका देंगे। मुझे उसे घर ले जाने दे, मैं उसे सख्ती से सुधारूंगा। परदादा, कृपया उसे एक मौका दे। ठीक है, चूंकि तुम माफी मांग रहे हो, मैं उसकी जान बख्श दूंगा। लेकिन अगर फू परिवार भविष्य में बुरे काम करता रहा तो मैं तुम सभी को मिटाने में संकोच नहीं करूंगा। परदादा का धन्यवाद। लियू परिवार वास्तव में बहुत दयालु है। हमारा फू परिवार इतने सालों से आपस में लड़ रहा है, हमने बड़े पैमाने पर पीछे छोड़ दिया है। हाँ, अगर लियू परिवार के परदादा ने समय रहते रोक नहीं दिया होता, शायद हमारा फू परिवार ही आपदा का सामना कर रहा होता। परदादा, यानबो का क्या होगा? उसकी नब्ज नहीं है, वो मुझे बचाने के लिए मर गया। मैं निश्चित रूप से उसे बचाऊंगा। बिल्कुल नहीं परदादा, ये आंतरिक दानव आपके पिछले साल के अभ्यास का परिणाम है। अगर आप उसे दे देंगे तो आप 3 लोगों से गायब हो जाएंगे। परदादा, हमारे लियू परिवार की 3 प्लम सुई, वो तो दुनिया भर में मशहूर है। आप उसका उपयोग कर सकते हैं। आप उसका उपयोग नहीं कर सकते। 3 प्लम सुई केवल मरने वाले लोगों को बचा सकती है और उसकी सांसें बंद हो चुकी है। ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसलिए इसे मेरे द्वारा ही समाप्त किया जाना चाहिए। पूर्वज, मैं लियू परिवार का पूर्वज हूं और मैंने लियू परिवार को सदियों से संरक्षण दिया है। अब से तुम लोगों को अपने दम पर जीना चाहिए। लियू परिवार के वंशज पूर्वज को विदाई देते हैं। पूर्वज ने हमारे लियू परिवार के लिए खुद को बलिदान कर दिया। हमें पूर्वज की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। अच्छाई की ओर एकजुट होकर हमारे लियू परिवार को मजबूत बनाना चाहिए। सब मिलकर एक हो जाओ। प्यार और विश्वास रखो। अच्छाई और जिम्मेदारी रखो। यानबो, यानबो, तुम आखिरकार जा गए। यानबो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। पूर्वज कहाँ है? वह कैसे हैं? पूर्वज अब कभी वापस नहीं आएंगे। ये हमारी गलती है। अगर हम आलसी नहीं होते, पूर्वज को पहाड़ से उतरने के लिए उकसाया। क्या पूर्वज फिर से पहाड़ से उतरने वाले हैं? लियू ग्रुप ने आज सुबह घोषणा की। लियू चुनरेन ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे पोती लियू रुयान ने संभाला। लियू रुयान को मिला सैकड़ों घरेलू और विदेशी समूहों का समर्थन। आज लियू ग्रुप के शेयरों में तेजी आई। जनता ने कहा, लियू जैसी ईमानदार कंपनी को हम हमेशा समर्थन देंगे। यानबो, मैं अभी घर आ रहा हूँ। अभी तक फोन क्यों कर रहे हो? पत्नी, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। तुम्हें शांत रहना चाहिए। क्या बात है? हमारा बेटा आखिरकार बोलने लगा है। सच में? तो उसने पहले पापा कहा या मम्मा? नहीं,
तो क्या? क्या देख रहे हो? तुम लोग मेरे पोते हो, मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ।